नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर और आज हम जानने वाले हैं। देखिए, एक साधक ने, एक जानकार व्यक्ति ने मुझसे ये पूछा कि सर, मेरे से आसन नहीं होते हैं, यानी मैं ठीक से योगासन नहीं कर पाता हूँ। क्या सर मैं योग का अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता हूँ या बन सकता हूँ क्या? मुझे बताइए सर, मैं असमंजस में हूँ। तो ये प्रश्न आपके लिए भी है। आप बताइए कि मुझसे आसन नहीं होते, क्या मैं योग का शिक्षक बन सकता हूँ? योग का टीचर बन सकता हूँ? योग का इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर बन सकता हूँ? आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि योग सबके लिए है और योग में सिर्फ आसन एक पार्ट है, योगासन एक पार्ट है। मैं पहले भी काफी वीडियो में बता चुका हूं कि योग मिश्रण है एक, यानी उसमें आसन भी है, प्राणायाम भी है, प्रत्याहार भी है, धारणा भी है, ध्यान भी है, समाधि भी है, यम भी है, नियम भी है, षटक्रम भी है। काफी ये जो पार्ट्स मिलकर एक योग का निर्माण करते हैं और समय के अनुसार स्पेशलाइजेशन तो बढ़ रहा है। हो सकता है आपके आसनों में स्पेशलाइजेशन ना हो, आपकी प्राणायाम में स्पेशलाइजेशन हो सकती है, आपकी मेडिटेशन में स्पेशलाइजेशन हो सकती है, आपकी योग निद्रा में स्पेशलाइजेशन हो सकती है, आपकी ध्यान की किसी और टेक्निक में स्पेशलाइजेशन हो सकती है, आपकी योगासन में भी किसी विशेष आसनों में स्पेशलाइजेशन हो सकता है। यानी रोग विशेष के अनुसार भी आपका स्पेशलाइजेशन हो सकता है। यानी किस रोग में कौन सा आसन करना है, क्या उसकी टेक्निक है, उसमें भी आपका स्पेशलाइजेशन हो सकता है। और देखिए, आपने देखा होगा कि पहले एक समय था कि संपूर्ण शरीर का एक डॉक्टर होता था, सारे शरीर का, सब रोगों का एक डॉक्टर होता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, आज आप देखते होंगे कि शरीर के अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग डॉक्टर्स हैं। यानी हार्ट स्पेशलिस्ट अलग है, किडनी का डॉक्टर अलग है, लीवर का डॉक्टर अलग है, पेट का डॉक्टर अलग है, आंखों का डॉक्टर अलग है ना। सब पार्ट्स बन गए शरीर के भी स्पेशलाइजेशन के। तो एक समय ऐसा भी आ सकता है कि राइट आई का कोई और डॉक्टर है, लेफ्ट का स्पेशलिस्ट कोई और डॉक्टर है। मे भी हो सकता है इतना डीप और गहरा समय भी आ जाए, क्योंकि स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइजेशन होती है, स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट होता है। तो योग तो अपने आप में महासागर है, अथाह सागर है, बहुत बड़ा है। तो स्वाभाविक है इसमें भी स्पेशलाइजेशन हो सकते हैं। तो आसनों का भी स्पेशलाइजेशन हो सकता है। मैंने बहुत देखे कि किसी से बैक बेंडिंग नहीं होती है, किसी से फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं होती है, किसी से स्ट्रेचिंग नहीं होती है ना। ऐसा हो सकता है। कुछ लोग खुद बहुत अच्छा आसन करते हैं, यानी उनके एडवांस आसन बहुत अच्छे हैं, अच्छा करवा सकते हैं, लेकिन थेरेपेटिक दृष्टि से वो आसनों का अभ्यास नहीं करा सकते, है ना। वो आसन अच्छे करते हैं, उनका शरीर अच्छा बैंड होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन थेरेपेटिक जो आसन होते हैं वो नहीं करवा सकते हैं, है ना। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ आसन ही सब कुछ नहीं है। महर्षि पतंजलि जी तो कहते हैं स्थिरम सुखम आसन, कि शरीर की स्थिर और सुखपूर्वक जो स्थिति है वो आसन है। स्टेबिलिटी विद हैप्पीनेस, यानी आप सिर्फ जो शरीर को खींचातानी कर रहे हैं ना, जैसे मैंने पूर्ण धनुरासन बना दिया, मैंने खड़े खड़े चक्रासन कर दिया, मैंने स्ट्रेचिंग कर दी, है ना, मैं हाथों पे हैंड स्टैंड हो गया, आप इन्हीं को आसन समझ रहे हैं कि सर मेरा शरीर तो थोड़ा हेल्दी है और मैंने कभी किए भी नहीं आसन, तो क्या मैं योग में करियर बना सकता हूँ? क्या मैं एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ योग का? ऐसा हो सकता है सर, मेरी तो देसी भाषा में कहते हैं सर मेरी देही तो मुड़ती नहीं है, अब हम तो क्या करेंगे, हमारे बच्चे करेंगे। मतलब उन्होंने कभी आसन किए नहीं और रियली में उनका शरीर भी फ्लेक्सिबल नहीं है। अब वो योग में जुड़ना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, आसन उनसे होते नहीं है, यानी पद्मासन भी नहीं लगता है। थोड़ा शरीर हेल्दी हो सकता है या थोड़ा शरीर रिजिड हो सकता है, थोड़ा शरीर शक्त हो सकता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो सोचते हैं कि हम अच्छे योगाचार्य नहीं बन सकते, हम अच्छे टीचर नहीं बन सकते योग के, लेकिन ऐसा कतई नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, धीरे धीरे
आप योग से जुड़ेंगे, आप कोर्स करना चाहते हैं, आपका शरीर रिजिड है, आपका शरीर थोड़ा सा हार्ड है, आपका शरीर थोड़ा कठोर है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है, लचीलापन बहुत कम है, आपकी बॉडी इलास्टिक कम है, तो कोई बात नहीं। आप जब 1 साल 2 साल योग का कोर्स करेंगे तो स्वाभाविक है आप योग की अलग अलग विधाएं सीखेंगे। यानी आप षटक्रम की क्रियाएं भी सीखेंगे, जल नीति, सूत्र नीति, कुंजल, धोती, बस्ती। और मैं एक वीडियो में बता भी चुका हूं कि कोई क्रिया आपसे होती नहीं है। जैसे आपसे कुंजल नहीं होता है तो रहने दीजिए, आपसे धोती नहीं होता है रहने दीजिए, आपसे जल नीति नहीं होता है तो रहने दीजिए। अब इसमें भी तो स्पेशलाइजेशन हो गया ना कि षटक्रम की सारी क्रियाएं मैं नहीं कर सकता। हो सकता है कि मैं सिर्फ जल नीति कर सकता हूँ, कुंजल नहीं कर सकता हूँ, धोती नहीं कर सकता हूँ, बस्ती नहीं कर सकता हूँ, नोली नहीं कर सकता हूँ। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि षटक्रम की सभी क्रियाएं कर लें। तो ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं कि जिनसे सभी तरह के आसन हो जाए, है ना। तो बताया ना मैंने, कुछ लोग बैक बेंडिंग का आसन अच्छे कर सकते हैं, कुछ लोग फॉरवर्ड बेंडिंग का अच्छा आसन कर सकते हैं, कुछ स्ट्रेचिंग का अच्छा आसन कर सकते हैं, और कुछ लोग जो लंबा अभ्यास कर लेंगे तब भी वो ढंग से आसन नहीं कर सकते हैं। यानी उनकी हो सकता है कि फिजिकल शरीर की बनावट भी ऐसी हो। कई बार फौज में जब सिलेक्शन होता है तो काफ़ी चीज़ें देखते हैं, आपके हाथ भी ऐसे मिलाकर देखते हैं कि कोहनियाँ मिलती है क्या, पैर भी मिलाकर देखते हैं कि घुटने मिलते हैं क्या, है ना। वो इसलिए देखते हैं कि फिर उनकी किसी ना किसी मतलब फौज के अनुकूल जो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि उसमें फिर वो लगता है कि ये आगे महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाएगा किसी युद्ध में, या किसी भी तरह की जरूरत पड़ेगी तो ये इसका शरीर जो है वो बनावट जो है, इसका ढांचा जो है उसके अनुकूल नहीं है। तो ऐसे हो सकता है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपका शरीर की बनावट कुछ आसनों के अकॉर्डिंग ना हो। सभी आसनों के नहीं कह रहा मैं, कुछ आसनों के अकॉर्डिंग ना हो, है ना। तो जैसे आपसे पद्मासन नहीं लगता है, आपसे हो सकता है कि पश्चिमोत्तान से कईयों के तो अंगूठे भी नहीं पकड़े जाएंगे, कितना ही प्रयास कर लो, वो लगातार 6 महीने 1 साल प्रयास करेंगे तब भी नहीं पकड़े जाते, क्योंकि शरीर बड़ा रिजिड है, बड़ा जटिल है, बड़ा कठिन है, बड़ा कठोर है। हाँ, आप अगर योग से जुड़ रहे हैं, कोर्स करना चाहते हैं, साल 2 साल आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपने सुना होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पे पड़त निशान। तो धीरे धीरे आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू हो जाएगी, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि आप पैरों को पकड़ के अंगूठे और सर को लगा दे घुटनों से, या कोहनियां जमीन पे टिका दे, या छाती घुटनों पर लगा दे, ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, जितना उतना कर लीजिए। तो आजकल क्या है कि थोड़ा ट्रेंड चला हुआ है योगासनों का, है ना। भाई फिटनेस के लिए मैं फिट हूँ, देखो आसन मेरे से अच्छे हो जाते हैं। तो जो हेल्दी व्यक्ति वो भी अच्छा आसन कर सकता है, हमने खूब देखे हैं जो बहुत ही हेल्दी है, खड़े खड़े चक्रासन कर देते हैं, रोलिंग कर देते हैं, स्टिचिंग कर देते हैं। और जो कृषकाय होते हैं, यानी जिनका शरीर थोड़ा पतला होता है या बिल्कुल सुडौल सा लगता है शरीर, लेकिन वो आसन नहीं कर पाते, ऐसा भी होता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ऐसा नहीं है कि आपसे कोई आसन नहीं होता हो या सारे आसन ना होते हो तो आप अच्छे योगा टीचर नहीं बन सकते या योग इंस्ट्रक्टर नहीं बन सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप वक्रासन तो कर सकते हैं, आप शवासन तो कर सकते हैं, उन्मुक्तासन तो कर सकते हैं। मतलब ऐसे बहुत ही आसन है जो इजीली आप कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप पूर्ण धनुरासन करें, कोई जरूरी नहीं आप चक्रासन ही करें, उसकी जगह सेतुबंध भी आप कर सकते हैं, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि आप पद्मासन ही करें, उसकी जगह आप अर्ध पद्मासन कर सकते हैं, है ना, हाफ लोटस पोस्चर। तो ऐसे बहुत आसन है जिनको जितना आपसे होता है उतना कर सकते हैं। और योग के मैंने बताया ना कि अच्छा टीचर बन सकते हैं आप प्रैक्टिकल करा सकते हैं, आपसे खुद से नहीं होते तो इंस्ट्रक्शन देकर करा सकते हैं, किसी बच्चे को आगे बुलाकर आप करा सकते हैं कि पद्मासन कैसे लगता है, आप किसी बच्चे से करा सकते हैं। आपके कराने की विधि ठीक हो, आपका डेमोस्ट्रेशन का तरीका बहुत अच्छा हो, तो डेफिनेटली आप योग करा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं खुद योग करके दिखाऊं, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है ना, कि मैं आसन करवा रहा हूँ क्लास में तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे योग आसन करके दिखाने हैं या मुझे वो आसन करके दिखा। हाँ, अगर आप करके दिखा सकते हैं, आप उस आसन में कंफर्ट है, आपसे अगर वो आसन होता है, बहुत ही उसमें ग्रेस आती है, बहुत अच्छे से होता है, या जैसा भी होता है दिखा सकते हैं। जैसे कि पैर का अंगूठा पकड़ के मुझे पश्चिमोत्तान करना है, अब मेरे पैर के अंगूठे पकड़े जा रहे हैं, तो मैं उनको एज ए डेमोस्ट्रेशन बता सकता हूँ कि आप ऐसे पकड़ सकते हैं अंगूठे और फिर कोहनी नीचे टिका के माथे को घुटनों पे लगाना है। इंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, मेरे से कितना भी हो वो एक अलग बात है। हाँ, अगर मैं कर देता हूँ आसन पूरा ग्रेस के साथ अच्छा,
तो जो क्लाइंट हैं या जो साधक साधिकाएं हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, है ना, जो योगाभ्यासी हैं, तो उनका थोड़ा हौसला बढ़ता है कि हमारे गुरुजी ने कर दिया तो हम भी कर सकते हैं। वो तो अच्छी बात है, क्लास में ग्रेश आती है और स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ये सोचे भाई मेरे गुरुजी से तो नहीं होता, क्या पता मेरे से होगा कि नहीं होगा, है ना। तो एक ये भी बात है। और दूसरा, आप इंस्ट्रक्ट अच्छा कर दीजिए, आपके करवाने का तरीका बहुत अच्छा हो। अगले जो क्लाइंट आपका या साधक साधिका है या स्टूडेंट है या योगाभ्यासी है, उसको अगर आप ठीक से करा देते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब जब कोई पर्सनल क्लास लेने जाता है तो खुद थोड़ी करके दिखाता है कि चक्रासन ऐसे करो, वो करवाता है। तो ऐसे आप उनको करवा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आसन आप करके दिखाएं। तो मुझे लगता है जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे कि अगर आपसे अच्छे आसन नहीं होते हैं तब भी आप योग के अच्छे टीचर बन सकते हैं, है ना। आपकी वाणी में मधुरता हो, आप कराने का तरीका बहुत अच्छा हो, आपको विधि बहुत अच्छे से पता हो, श्वास प्रश्वास का आपको बहुत अच्छे से पता हो, है ना, कितनी देर रुकना है, कैसे रुकना है, मतलब आपको पूरा कंप्लीट पता होना चाहिए, चाहे आप खुद आसन न करें। तो ये विधि भी मैंने आपको बता दी है ना। और दूसरा, अगर आपकी दूसरी कुछ सिंपल आसनों में महारत हासिल है या प्राणायाम में है, वो आप करवा सकते हैं, है ना। आजकल तो बड़े बड़े मंचों पे ऐसा होता है ना कि आसन ये कराएगा, प्राणायाम ये बंदा करेगा, ध्यान ये बंदा कराएगा, तो उससे अलग अलग एक्सपर्ट भी हो जाते हैं क्योंकि स्पेशलिस्ट हैं वो, अच्छी बात है। और आने वाला दौर ये आने आ भी सकता है, जैसे कि योग की जो पढ़ाई होती है थ्योरी की, तो अब सारे सब्जेक्ट एक टीचर थोड़ी पढ़ाता है। हठ प्रदीपिका या हठ योग के जो ग्रंथ हो कोई और पढ़ाता है, उपनिषद है वो कोई और पढ़ाता है, गीता है उसे कोई और पढ़ाता है, अनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है योगिक, वो कोई और पढ़ाता है, डाइट एंड न्यूट्रिशन है वो कोई और पढ़ाता है ना। और फंडामेंटल है वो कोई और पढ़ाता है, हेल्थ एंड होलिस्टिक हेल्थ से रिलेटेड है वो कोई और पढ़ाता है, साइकोलॉजी कोई और पढ़ाता है, स्टेटिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी वो कोई और पढ़ाता है। तो स्पेशलाइजेशन हो गए ना, तो क्यों नहीं हो सकता स्पेशलाइजेशन। अगर आप सटक्रम के एक्सपर्ट है तो सटक्रम कराइए, जो प्राणायाम के एक्सपर्ट हो प्राणायाम करवा सकते हैं, मेडिटेशन के एक्सपर्ट हो मेडिटेशन करा सकते हैं, मंत्र और आदि जो चैंटिंग वगैरह होती है उनके भी एक्सपर्ट होते हैं वो करवा सकते हैं। हालांकि थोड़ी थोड़ी जो क्रिया है वो सभी को आनी चाहिए, लेकिन आप किसी सब्जेक्ट के या किसी एक विधा के एक्सपर्ट हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है, अगर आपसे आसन नहीं होते हैं तब भी आप योग के बहुत ही अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, योग के बहुत ही अच्छे गुरु बन सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपसे आसन नहीं होते तो अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते, ये मैं मान सकता हूँ, ठीक है। योग के अगर आसन आपसे अच्छे नहीं होते, योगासन अच्छे आसन नहीं कर पाते, आसनों में ग्रेस नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो आप योगासन खेल के खिलाड़ी नहीं बन सकते, ये कन्फर्म है। लेकिन आप योग के कोच बन सकते हैं, योग के अच्छे टीचर बन सकते हैं, ये भी कन्फर्म है। तो आपका क्या राय है, क्या मानना है, आप भी अपना व्यू जरूर दीजिए और नीचे अपना नाम भी लिखिए ना, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स या बहुत से जानकार कमेंट करते हैं तो पता नहीं चलता है कि वो कहाँ से हैं और क्या नाम है। तो जो भी आप कमेंट करें तो उसके नीचे अपना नाम लिखें और आप कहाँ से हैं ये भी लिखें, ताकि और जो स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता चले कि हमारे भाई ने ये बात साझा हमारे साथ की है। क्योंकि इस बात साझा करने का एक प्लेटफॉर्म भी है ना, कमेंट करने का मतलब नहीं है, कमेंट का मतलब है कि हम अपने विचार साझा कर रहे हैं। तो आप कहाँ से हैं ये पता होना चाहिए कि ये बात जम्मू कश्मीर से या हिमाचल प्रदेश से या मध्य प्रदेश से इस बंदे ने ये बात कही है, इसका मत ये है। तो हो सकता है उस मत से सभी सहमत हो। कोई दूसरा जो व्यक्ति है, दूसरा योग साधक है या योगार्थी है, वो कुछ लिखता है, वो भी अपना नीचे रेफरेंस दीजिए, मैं ये हूँ, योगा टीचर हूँ या यहाँ से हूँ, तो इससे फिर बात की पुष्टि होती है और अधिक विचार निकल कर सामने आते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही और आप सबका बहुत बहुत